नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम करेंगे कंप्लीट कैलेंडर। कंप्लीट कैलेंडर का मतलब है कि कैलेंडर का बिल्कुल जीरो से बहुत ही बेहतरीन तरीके से हर टाइप के सवाल, सारे 2023 के, सारे 2022 के सारे सवालों के साथ हम कंसेप्ट भी सीखेंगे, हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे और उसके अलावा क्या क्या क्वेश्चंस आने की उम्मीद है। मैं गारंटी दे रहा हूं कि इन क्लासेस से बाहर आपको कैलेंडर में एक भी सिंगल क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहले हम कंसेप्ट सीखेंगे, फिर हम प्रीवियस ईयर भी करेंगे। एक एक लेवल टू लेवल वाइज मैंने आपके लिए कंटेंट बनाया है। कंप्लीट कैलेंडर का मतलब है कि आपको इनसे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भले ही आप प्रैक्टिस भी मत करना, भले ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मत करना, चाहे आप कुछ भी मत करना, बस मेरे नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना, उससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कंसेप्चुअल चीज़ें भी रखी हैं, प्लस उसके साथ साथ मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखे हैं। बड़े बारीकी से हम सीखेंगे और तरीके से दिमाग में फिट करेंगे। कैलेंडर ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। तो कंप्लीट कैलेंडर की आज हम शुरुआत करते हैं। हर एक टॉपिक में आपको कंप्लीट ही कराता हूं, बट इस चैप्टर में मैं आपको शुरुआत में ही कंप्लीट क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसमें आपको प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जो कराऊं बस उतना करना, उतना ही दिमाग में लेकर के चलना, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो गुड इवनिंग भाई। एक्साइज इंस्पेक्टर सीतम, मितेश कुमार, अभिषेक सिंह, है ना। चलो, आज इंटरनेट प्रॉब्लम थी भाई, अभिनेश सिंह, कई बार टाइमिंग चेंज हुई है। चलो भाई, सौरभ इसलिए लेट हो गया, इंटरनेट चल ही नहीं रहा था, तो टाइमिंग लेट होते 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 बहुत लेट हो गई। ठीक है, चलो भाई, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। चलो देखो, एक एक बारीकी से एक एक चीज समझना। सबसे पहले मैंने आपको एक कोड बता रखा है। बहुत सारे टीचर पहले कैलेंडर की हिस्ट्री बताने लग जाते हैं 1 घंटा। अरे वहां से क्वेश्चन आना ही नहीं है, टू द पॉइंट बात करो ना, जहां से क्वेश्चन बनेगा वही तो हम सीखेंगे, है ना। तो मैं आपको ओड डेज का कंसेप्ट नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ओड डेज के कंसेप्ट से बहुत टाइम वेस्ट होता है। मैं आपको एक कोड बता रहा हूं, उस कोड के बेस पे कैलेंडर खत्म हो जाएगा। मैं आपको जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है, सिंपल ईयर का कोड है। जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड, जनवरी का 144 025 036 140, ये जनवरी से लेकर के दिसंबर का कोड है। जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, 0 3 6 1 4 6, दिसंबर का 6। सिंपल ईयर का कोड यही है। लीप ईयर में सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। आई रिपीट, सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा, बाकी सारा कोड सेम रहेगा। मतलब मार्च में 4 ही रहेगा, अप्रैल में 0 ही रहेगा, मई में 2 ही रहेगा, जून में 5 ही रहेगा, जुलाई में 0 ही रहेगा, अगस्त में 3 6 1 4 6। मतलब बाकी सारा कोड सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जनवरी और फरवरी में बदलाव होगा। तो याद रखना, जब भी जनवरी और फरवरी दिखाई दे तो सबसे पहले यही चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं। इसी वजह से मैं आपके लिए जनवरी का एग्जाम्पल ले करके आया हूं। सिर्फ इसी वजह से जनवरी का एग्जाम्पल लेकर के आया हूं, ताकि पहले ही दिमाग में सेट हो जाए कि भाई जनवरी और फरवरी में जो है आपका लीप ईयर चेक करना होगा। अब ये कैसे पता चलेगा लीप ईयर है या नहीं? मैंने कहा ना, हर चीज बारीकी से सिखाऊंगा। क्यों मैंने पहला ही एग्जाम्पल जनवरी का लिया? इसीलिए ताकि शुरू में ही सब कुछ क्लियर कर दूं। तो बहुत
तरीके से मैंने ये कंटेंट बनाया है, प्रीवियस ईयर साथ में रखे हैं, लेकिन पहले मैं कंसेप्ट सिखाऊंगा क्योंकि कंसेप्ट सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चे, अब हमें ये सीखना है कि इस कोड का यूज कैसे होगा, इस कोड का किस तरीके से यूज होगा, हमें वो सीखना है। तो हमें मालूम है हर 7 दिन बाद वही दिन आता है। अब आप कहोगे गुरुजी जनवरी दे रखा है, तो जनवरी का कोड हम 1 लें कि 0 लें, उसके लिए हमें समझना होगा कि 1947 लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। उसके लिए हमें समझना होगा कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो लीप ईयर, अदरवाइज नहीं। आई रिपीट, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएं तो लीप ईयर, अदरवाइज नहीं। उसके लिए हमें 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। तरीके से देखो, 47 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, 11 चौक 44, कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ, यानी कि ये लीप ईयर नहीं है। 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये लीप ईयर नहीं है, लेकिन हमें 4 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। याद रखना, 20 का कंप्लीट टेबल लीप ईयर होता है। 20, 40, 60, 80, 100 होता है नहीं होता बाद की बात है। 100 होने का मतलब है सेंचुरी बन जाना, यानी कि 20 की कंप्लीट टेबल लीप ईयर होती है। इसके बीच में अगर हमें चेक करना है तो 4 ऐड करके देख लो ना भाई। 20 के बाद कब आएगा? 24, 24 के बाद कब आएगा? 28, 28 के बाद कब आएगा? 32, 32 के बाद कब आएगा? 36, 36 के बाद कब आएगा? 40, 44, 48, 52, 56, 60, 44, 48, 52, 56, 60, 64, 68, 72, 76, 80, 64, 68, 72, 76, 80, 84, 88, 92, 96, 84, 88, 92, 94 लीप ईयर है। हमें 47 चेक करना होगा। 47 के लिए हमें इतना क्यों देखना, हमें 40 और 60 के बीच में देखना है। 44, 48, 52, 56 लीप ईयर है, मतलब 47 नहीं है। 44, 48, 52, 56 लीप ईयर है, मतलब 47 लीप ईयर नहीं है। तो पहले हम यही सीख लेते हैं कि लीप ईयर है या नहीं, लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, तो हमें पहले यही चेक करना है। तो एक बात का जवाब दो मुझे कि 46 लीप ईयर है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 44, 48 लीप ईयर है, 40 नहीं है। तो भाई बिल्कुल 46 लीप ईयर नहीं है। बताओ 32 लीप ईयर है? बिल्कुल है भाई। 20, 24, 28, 32, 36, 32 लीप ईयर है। 64 लीप ईयर है। 60, 64, 64 लीप ईयर है। 88 लीप ईयर है। 84, 88, 88 लीप ईयर है। क्या 82 लीप ईयर है? नहीं। 80, 84 लीप ईयर है। क्या 42 लीप ईयर है? नहीं। 40, 44 लीप ईयर है। क्या 38 लीप ईयर है? नहीं। 36 लीप ईयर है 40 से पहले। तो इससे हमें जल्दी पता चल जाएगा कि लीप ईयर है या नहीं। तो 47 लीप ईयर नहीं है। चलो आ जाओ। अब देखो, हमें मालूम है हर 7 दिन बाद वही दिन आना है। हर एक 7 दिन बाद वही दिन आ जाना है। जैसे आज संडे है तो 7 दिन बाद संडे होगा। आज ट्यूसडे है तो 7 दिन बाद ट्यूसडे होगा। आज थर्सडे है तो 7 दिन बाद थर्सडे होगा। आज शनिवार है तो 7 दिन बाद शनिवार होगा। आज मंगलवार है तो 7 दिन बाद मंगलवार होगा। आज जो भी है उसके 7 दिन बाद वही दिन होगा। जब वही दिन होगा तो हर एक को हम 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 15 को मैंने 7 से डिवाइड किया। 15 को मैंने 7 से डिवाइड किया। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 1। 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। अब हम जनवरी का कोड लेंगे। बच्चे जनवरी का कोड लीप ईयर नहीं है तो कितना लेंगे?
एक लेंगे। उसके बाद लास्ट के दो डिजिट 47, 47, 47 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 6 42, बचा कितना 5, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर शेषफल निकालना नहीं आता कई बच्चों को, मुझे मालूम है, मैथ्स में खत्म हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 7 6 42, बचा कितना 5, ये होता है रिमाइंडर, ये होता है शेषफल। 7 6 42, बचा कितना 5, 7 6 जा 42, रिमाइंडर 5। तो 47 लास्ट के दो डिजिट से मतलब है बच्चे, हमें लास्ट के दो डिजिट से मतलब है। 47 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा 5। एक बार फिर से समझो बच्चे, मैंने 15 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। जनवरी का कोड कितना है 1। 47 को 7 से डिवाइड किया, बचा कितना 5। भाई समझाने के बाद भी दोबारा क्यों समझा रहा हूं, मेरे को मालूम है मुझे ऐसे पढ़ाना है कि हर बच्चे के दिमाग में फिट कर जाना है। जिंदगी में एक बार वो बच्चा मेरी क्लास पूरी कर ले, उसके बाद उसको प्रैक्टिस की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, एग्जाम में टू द पॉइंट आना चाहिए और वो क्लियर होना चाहिए। यही वजह है सारे बच्चों के मेरे प्री में 50 में से 50 और मेंस में 90 में से 90, और आपके भी आएंगे 50 में से 50 और 90 में से 90 ही आएंगे, क्योंकि मैं इसी चीज़ के लिए जाना जाता हूँ कि पूरे नंबर दिलाऊंगा और वो भी कम समय में दिलाऊंगा। तो इसलिए मैं 2 बार बता रहा हूँ कि भाई दिमाग से नहीं निकलने देना। एक बार और बता देता हूँ, क्या दिक्कत है। 15 को 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर बचा 1। जनवरी का कोड 1। 47 को 7 से डिवाइड किया, 7 6 42, बचा कितना 5। 7 6 जा 42, रिमाइंडर 5। उसके बाद 47 के लास्ट के दो 1947 के लास्ट के डिजिट है, हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से क्यों डिवाइड करेंगे भाई, क्योंकि 4 साल में लीप ईयर आता है, 4 साल में लीप वर्ष आता है, और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 साल में लीप ईयर आता है, तो 4 से डिवाइड किया, कितने लीप ईयर आए 11 चौक 44, 11 लीप ईयर आए। यहां कोशेंट बताएगा, भागफल बताएगा कि कितने लीप ईयर आए। 11 लीप ईयर आए, 11 लीप वर्ष आए, तो 11 लेंगे। एक बार फिर से समझ लो, मैंने यहां 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया, जनवरी का कोड 1 लिया। 47 को 7 से डिवाइड किया, यहां भी 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लिया, और यहां एक बार 4 से किया और मैंने कोशेंट लिया। सबका टोटल लेंगे, सबका टोटल कितना बन गया 19। 19 को 7 से डिवाइड किया, 19 नहीं 18, 19 नहीं भाई 18, 5 और 2 7 और 1 18, 18, 18 को 7 से डिवाइड किया। जब भी 7 से डिवाइड करेंगे तब रिमाइंडर लेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना 4, और 4 कोड किसका वेडनेसडे का। डेज के कोड कहां से लेंगे, यहां से लेंगे, वेडनेसडे, ठीक है, ठीक है। तो यहां से कहां लेंगे, वेडनेसडे लेंगे, बुधवार लेंगे, यानी कि 18 को 7 से डिवाइड किया 4, रिमाइंडर आया 7 दूनी 14, बचा कितना 4, 4 का कोड वेडनेसडे। क्लियर हुआ। अब सुनो, देखो हमारे पास जो भी चीज होती है वो क्या होती है, वो डेट होती है, मंथ होती है और ईयर होती है, यही होती है। डेट को 7 से डिवाइड करो, रिमाइंडर लो, मंथ का कोड लो, उसके बाद ईयर के लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 7 से डिवाइड करो और रिमाइंडर लो, और 4 से डिवाइड करो और क्वोशेंट लो, भागफल लो, क्वोशेंट लो, भागफल लो। यही तो 4 स्टेप करने हैं। डेट को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है, डे मंथ का कोड लेना है, लास्ट के 2 डिजिट को 7 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लेना है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करना है, क्वोशेंट लेना है। यही तो 4 स्टेप फॉलो किए। अब आप कैलकुलेट करके बताओ एक बार मेरे को जल्दी से। लीप जनवरी और फरवरी में ये चेक करेंगे कि लीप ईयर है या नहीं, क्योंकि उसी से कोड डिसाइड होगा। जल्दी से बताओ भाई।
आ जाओ भाई, देखते हैं। 11 को 7 से डिवाइड किया, देखो 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना 4। फरवरी, अब जैसे ही जनवरी और फरवरी आई दिमाग की बत्ती जली कि पहले ये देख ले लीप ईयर है या नहीं। भाई 92 लीप ईयर है, अभी बताया तो था। 80, 84, 88, 92, 96, 80, 84, 88, 92, 96, 92, 92 लीप ईयर है। लीप ईयर है तो फरवरी का कोड 3 लेंगे। देखो थोड़ी देर पहले इस एग्जाम्पल में जनवरी का कोड 1 ही लिया था क्योंकि सिंपल ईयर दे रखा था, और मैंने इस एग्जाम्पल में फरवरी का कोड मैं 3 लूंगा क्योंकि लीप ईयर दे रखा है। देखो कितने तरीके से कंटेंट बना रखा है, कितना पसंद आएगा। एक एग्जाम्पल जनवरी का लिया सिंपल ईयर का, एक एग्जाम्पल फरवरी का लिया लीप ईयर का, ताकि सारे डाउट खत्म होते जाए। मैंने कहा ना प्रैक्टिस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये देख लेना। फरवरी 3, 92 को 7 से डिवाइड किया, 13 91 बचा कितना 1, 13 91 बचा कितना 1 है ना, तो 13 91 बचा कितना 1। अब 92 को 4 से डिवाइड करेंगे, 92 को एक बार 4 से भी डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करते वक्त कोशेंट लेंगे, 23 आएगा। 23 चौक 92, 4 दूनी 8, 1 4 तिया 12, 23 चौक 92, 23 आएगा 23। ठीक है, तो यहां आया 23, सबका टोटल 31। 31 को 7 से डिवाइड किया, 7 चौक 28, बचा कितना 3, और 3 कोड किसका ट्यूसडे का। खत्म, खेल खत्म। बहुत बढ़िया, सारे बच्चे जवाब देने लग गए हैं ट्यूसडे ट्यूसडे, बहुत बढ़िया भाई। एक ही क्वेश्चन में एक्सपर्ट बन गए हैं। अंकित शर्मा गलत जवाब आपका। संजू कुमार ट्यूसडे, बहुत बढ़िया भाई। सुशांत ट्यूसडे, बहुत बढ़िया। आ जाओ, चलो नेक्स्ट। चलो अब इस क्वेश्चन में गलती होती ही होती है, इसमें गलती होती है, ढंग से करना।
आ जाओ। तीन को 7 से डिवाइड करेंगे, 3 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो 3 ही रिमाइंडर लेंगे। बच्चे 3 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो 3 ही रिमाइंडर लेंगे। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो वो खुद ही रिमाइंडर होता है। जब कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड ना हो तो वो खुद ही रिमाइंडर होता है। तो मैंने 3 को 7 से डिवाइड किया, 3 रिमाइंडर। सितंबर का कोड कितना है बच्चे? सितंबर का कोड है 6। सितंबर का कोड कितना है? 6। 1900 में लास्ट के 2 डिजिट 00 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 0, 00 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0, सब का टोटल 9, 9 को 7 से डिवाइड करेंगे 2, 2 किसका? मंडे का। 2 किसका? मंडे का। सोमवार इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, सही जवाब भाई, सबका सही जवाब। क्या बात है। एसएससी में पूछे गए करंट क्वेश्चन को भी इंक्लूड करेंगे। बिल्कुल, एसएससी में पूछे गए करंट क्वेश्चन को भी इंक्लूड करूंगा। प्रीवियस ईयर 2022 के भी, 2023 के भी। देखो ये एसएससी सीजल प्री 2022 में पूछा गया है, ये 2022 में पूछा गया है। ऐसे 2023 के भी, ये 2022 में पूछा गया है। 22 और 23 के सारे लेटेस्ट सवाल भी लेकर के आया हूँ। मैंने कहा ना, कंसेप्ट भी सिखाऊंगा, प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा, तभी तो कहा प्रैक्टिस बेशक मत करना। सोचो यार, चैप्टर करा रहा हूँ, बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मत करना। चैप्टर को तरीके से सीख लेना बस। आ जाओ। 18 को 7 से डिवाइड करेंगे, 18 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 4, 7 2 जा 14, रिमाइंडर 4। सितंबर का कोड कितना लेंगे? 6। सितंबर का कोड 6 लेंगे। अब जैसे ही सितंबर का कोड हमने 6 लिया, अब 15 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1। 15 को हम 4 से भी डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12, 3। सब का टोटल 6 और 4 10, और 11 और 3 14। 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, बचा कितना? 0। यहां सबसे बड़ी गलती होती है, जब 7 का मल्टीपल होता है तो 7 2 जा 14, 2 ले लेते हैं गलती से। 7 दूनी 14, 2 ले लेते हैं गलती से। यहां सबसे बड़ी गलती होती है भाई। 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर लेना है। 7 दूनी 14, बचा कितना? 0। 7 2 जा 14, रिमाइंडर 0। मेरा ऑल इंडिया सेकंड रैंक एक लड़का आयुष वत्स नाम से, अभी का नहीं बहुत पहले का, उससे भी ये गलती हुई थी। ऑल इंडिया सेकंड रैंक से गलती हो सकती है तो आपसे तो पक्का होगी ही होगी है। नहीं, आप फर्स्ट आओगे, टेंशन ना लो। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई टॉपर से भी ये गलती हो सकती है जल्दबाजी की वजह से। ऐसा नहीं है कि आपको आता नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी 14, 0 रिमाइंडर आएगा। जल्दबाजी की वजह से जब भी 7 का मल्टीप्लाई आएगा तब ध्यान रखना। 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21, बचा कितना? 0। 21 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, रिमाइंडर 0। 28 को हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, बचा कितना? 0। 7 4 जा 28, रिमाइंडर 0। ठीक है, इस चीज का स्पेशल ध्यान रखना है ना। 18 को हमने 7 से डिवाइड किया, 4। सितंबर का कोड हमने लिया। 15 को हमने 7 से डिवाइड किया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। 15 को हमने 4 से डिवाइड किया, 4 तिया 12, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। सबका टोटल 14 आया। 14 को हमने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 0 आया। अब 0 कोड किसका? सैटरडे का। सारे बच्चे बोलेंगे सर सैटरडे,
सर सैटरडे। लेकिन एक बात बताओ, अभी तक जो मैंने क्वेश्चन कराए वो 1900 के सीरीज के थे। अभी तक जो क्वेश्चन कराए वो 1900 के सीरीज के थे। क्या मैंने कोई भी 2000 का क्वेश्चन कराया? नहीं। क्या मैंने 1800 का क्वेश्चन कराया? नहीं। क्या मैंने 1700 का क्वेश्चन कराया? नहीं। तो सेंचुरी बदलेगी तो क्या कोई बदलाव होगा ही नहीं? बिल्कुल होगा। सेंचुरी बदलेगी तो बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? सेंचुरी कोड लगेगा। याद रखना, सेंचुरी जब बदलेगी तो क्या बदलाव करना है वो ध्यान रखना। देखो बच्चे, 1900 के लिए मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। 1900 के लिए 1900 से लेकर के 1999 तक है ये, 1900 भी इंक्लूड है ये। 1900 से 1999 तक मैंने आपको कुछ भी नहीं कहा। रिमाइंडर प्लस जीरो ही मतलब रिमाइंडर ही आंसर है। 1800 में क्या करेंगे? 1800 में +2 करेंगे। 1800 की सीरीज अगर आ जाए तो लास्ट में जो रिमाइंडर बचता, शेषफल बचता, उसमें +2 करेंगे। 1700 में क्या करेंगे? 1700 में रिमाइंडर +4 करेंगे, रिमाइंडर +4 करेंगे। 1600 में क्या करेंगे? 1600 में रिमाइंडर +6 करेंगे, 1600 में रिमाइंडर +6 करेंगे। 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6, यही आगे रिपीट हो जाएगा। मतलब 1500 में क्या करेंगे? रिमाइंडर +0। 1400 में क्या करेंगे? रिमाइंडर +2। 1300 में क्या करेंगे? रिमाइंडर +4। और 1200 में क्या करेंगे? रिमाइंडर +6। यही सेम सीरीज ऊपर भी रिपीट हो जाएगी। 6 4 2 0 6 4 2 0। तो भाई 2000 में क्या करेंगे? रिमाइंडर प्लस, आपको खुद ही पता चल गया होगा, 6 4 2 0 तो 6। 2100 में हम क्या करेंगे? रिमाइंडर +4। 2200 में क्या करेंगे? रिमाइंडर +2। 2300 में हम क्या करेंगे? रिमाइंडर +0। यानी कि अब किसी भी सेंचुरी का वो पूछ ले, 0 2 4 6 0 2 4 6 0 2 4 6, तो 2000 की सीरीज में +6 करेंगे या -1 करेंगे, एक ही बात है भाई। 6 और 1 7 दिन बाद तो वही दिन आता है। +6 करो या -1 करो, 6 और 1 7, +4 करो या -3 करो, बात तो एक ही है। 4 और 3 7, तो +6 करो चाहे -1 करो। तो यहाँ पर +6 कर लो तो भी 6 बनेगा फ्राइडे, -1 कर लो 0 से -1 तब भी फ्राइडे बनेगा। तो +6 करेंगे। 6 किसका? फ्राइडे का। 6 किसका? फ्राइडे का। क्लियर है? क्लियर भाई? 6 किसका? फ्राइडे का। क्लियर हुआ भाई? जल्दी जल्दी बताओ, आ जाओ आ जाओ। देखो भाई, 8 को 7 से डिवाइड किया। अरे वाह, अरे वाह, आज तक नहीं गया ना। 8 को हमने 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 1। अक्टूबर का कोड 1 होगा। अक्टूबर का कोड 1 होगा। 9 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना? 2।
9 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना 2। 9 को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8 2। 9 को 4 से डिवाइड किया, 4 दूनी 8 2। सब का टोटल 2 2 4 2 6। 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, 6 को 7 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं हुआ तो 6 ही रिमाइंडर। प्लस 6 करेंगे क्योंकि 2000 की सीरीज है, प्लस 6 करेंगे क्योंकि 2000 की सीरीज है। 12 को फिर 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 बचा कितना 5, और 5 किसका थर्सडे का। या फिर आप यहां पर -1 भी कर सकते थे, 6 में से 1 गया 5 और 5 किसका थर्सडे का। थर्सडे इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया थर्सडे। अगला क्वेश्चन करो। जब तक दिमाग में फिट नहीं होगा तब तक मैं सोल्व करवाता रहूंगा। अब की बार 1800 की सीरीज है, ध्यान रखना 1800 की सीरीज है। करो जल्दी से। चल बताओ भाई, बताओ, आ जाओ। देखो 24 को 7 से डिवाइड किया, क्या हुआ, 24 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 3। जून का कोड, जून का कोड क्या होगा 5। 57 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 8 56 बचा कितना 1। 7 8 जा 56, रिमाइंडर 1। 57 को 4 से डिवाइड करेंगे, 14 चौके 56, 14 4 जा 56, 14 14। ठीक है, सबका टोटल 5 1 6 3 9 और 9 14 23। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2। 1800 की सीरीज है तो +2 करेंगे, +2 करेंगे 4। 4 किसका वेडनेसडे का, बुधवार का। वेडनेसडे इज द राइट आंसर। वेडनेसडे सही है भाई। 24 को 7 से डिवाइड किया 3, जून का कोड 5। 57 को 7 से डिवाइड किया, 7 8 56 बचा कितना 1। 57 को 4 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड करते वक्त क्वेश्चन लेंगे, 14 चौके 56। सब का टोटल 23। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 21 बचा कितना 2। और आपका 1800 की सीरीज में +2 करेंगे 4, और 4 किसका वेडनेसडे का। वेडनेसडे सही आंसर है। क्लियर है। अभी दिमाग में फिट नहीं हुआ है, मुझे मालूम है अभी आपसे गलतियां होंगी। कब तक होंगी देखेंगे ना यार, कब तक होंगी। गलतियों को गलतियों से मारेंगे और कभी गलती ना होने देंगे, टेंशन ना लो। हो गया।
और 11 को 7 से डिवाइड किया, 7 एकम 7 बचा कितना 4। जून का कोड है 5, जून का कोड है 5। 23 को 7 से डिवाइड किया, 7 या 21 बचा कितना 2, 7 या 21 बचा कितना 2। 23 को 4 से डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20, 5। सबका टोटल 5 4 9 और 2 11 और 5 16। 16 को 7 से डिवाइड किया, 7 दूनी 14 बचा कितना 2। और 2 कोड किसका, मंडे का। लेकिन 1700 की सीरीज है तो +4 भी करेंगे, 1700 की सीरीज है +4 भी करेंगे। और 4 किसका, फ्राइडे का, शुक्रवार का। फ्राइडे इज द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ बढ़ो। अगला सवाल देखो जल्दी से।